गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक मार्किंग में पार्ट 5 लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपने जो ट्रैक मार्क करना है उसमें 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें 2 स्ट्रेट 2 कर्व, ठीक है, और 100 मीटर स्ट्रेट हम लोग इसमें कर चुके हैं अभी तक। मैंने जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टैगर बताया था कि स्टैगर क्या होता है। स्टैगर एक एथलीट के लिए ग्राउंड में 400 मीटर, ठीक है, ट्रैक में दूरी जो है वो बिल्कुल बराबर पड़े, इसके लिए हम लोग ग्राउंड में, ठीक है, इसमें हम लोग ग्राउंड में स्टैगर को मार्क करते हैं। स्टैगर से हमारे जितने भी धावक होते हैं उनको 400 मीटर की ही दूरी, मतलब बराबर बराबर दूरी ही मिलती है एक ट्रैक में पूरे करने के लिए। इसके बाद हम लोग आज जो है वो इस टॉप हम लोग कि मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो हमने कर ली कि स्टैगर कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लेन का स्टैगर कितना होता है, फर्स्ट लेन में कोई स्टैगर नहीं होता, सेकंड में कितना होता है, थर्ड में कितना होता है, ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने मार्क कहाँ से करना है। ग्राउंड में अगर हमने स्टैगर लगाना है तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम लोग ग्राउंड में उसमें स्टैगर जो लाइनों में है वो मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता है। फर्स्ट लाइन जो इनर 400 मीटर की इनर लाइन होती है, आपको पता है कि वो 37.88 मीटर की होती है। उसको छोड़ के, ठीक है, रनिंग रेडियस और है हमारा, रनिंग रेडियस हमारा +30 होती है। मतलब इस लाइन को 30 सेंटीमीटर इधर से धावक दौड़ता है भाई, ठीक है, इधर से दौड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो है उसके लिए स्टैगर दिया जाएगा। सेकंड लाइन का जो स्टैगर है वो 7.04 है। उसको हमने कहाँ से मार्क करना है, ठीक है। इस ग्राउंड में बात ये आती है कि हम उसको मार्क कहाँ से करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक सी पॉइंट यहाँ लगा रखा है। सी पॉइंट से हमने स्ट्रेट लाइन खींची है, ठीक है। इसके साथ पहली इनर लाइन होगी, दूसरी इनर लाइन जो है उसके साथ दूसरी लाइन में जो हमने स्टैगर देना है तो उसमें स्टैगर के लिए हम 20 सेंटीमीटर उस लाइन से, ठीक है, ऊपर की तरफ को, ठीक है, 20 सेंटीमीटर डॉट डॉट लगा देते हैं या किले लगा देते हैं या किसी टेप से उसको हम लोग निशान उस पर मार्क कर देते हैं कि भाई 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ से कर दिया हमने। फिर ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन है, उसमें भी हम 20 सेंटीमीटर, तीसरी लाइन जो लाइन हमने मार्क की होती है उससे 20 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ को हम लोग छोटे छोटे निशान लगा देते हैं, टेप से निशान लगा देते हैं, चूने से निशान लगा देते हैं भाई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अब हमने निशान कहाँ से लगाना है, निशान लगाने के लिए हम लोग जो मैंने इसमें पॉइंट ए जो मार्क कर रखा है इस ठीक है, इस ट्रैक में ए पॉइंट से हम लोग, ठीक है, फीता या फिर हम रस्सी पकड़ते हैं और यहाँ से एक बंदा ग्राउंड में रस्सी को लगाएगा। हमने ये पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे रस्सी पकड़नी है, दूसरा ग्राउंड से बाहर खड़ा हो जाता है और जहाँ पे भी, ठीक है, स्टैगर जितना भी आ रखा है हमारा वो बिल्कुल सीधे सीधे उस पर उसको मार्क करता जाता है। जैसे कि पहली लाइन में कोई स्टैगर नहीं होगा, दूसरी का आ गया जी 7.04 पे जहाँ पे भी हमने शुरू से सी पॉइंट वाली जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हमने लाइन में 20 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ छोड़ते हुए जहाँ जहाँ पे भी निशान हमने लगा रखे वहाँ से हम उसको मार्क करते चलते हैं। और इस तरह से हम आठवीं लाइन 53.03 मीटर का जो स्टैगर बनता है वहाँ तक हम लोग ये निशान लगाते चलते हैं भाई। ये तो हमारे पास हो गया 400 मीटर के लिए स्टैगर। 400 मीटर के लिए हम फुल स्टैगर लगाते हैं, 200 मीटर के लिए हमारा हाफ स्टैगर लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 800 मीटर रेस की। 800 मीटर रेस में हमने जो 400 मीटर का ट्रैक हमारे पास है उसमें 2 राउंड पूरे करने पड़ेंगे, 400 400 800, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बात ध्यान में रखने की बात यह है कि इसमें लाइन की बाउंडेशन नहीं होती है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में हमें अपनी ही लाइन में पूरी रेस पूरी करनी पड़ती है। लेकिन 800 मीटर में हमारे पास लाइन की बाउंडेशन नहीं होती है। हमने सिर्फ एक ही कर्व जहाँ से हमारी स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, वहाँ से हमने एक कर्व अपनी लाइन में दौड़ना है। उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं, मतलब फिर लाइन की बाउंडेशन नहीं होती, लाइन में नहीं दौड़ना है। फिर एक कर्व पूरा होते ही जहाँ पे हमने यहाँ पे 1500 मीटर स्टार्ट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे मैंने डॉट डॉट के निशान आ रखे, यहाँ पर एक पीली लाइन लगी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है वो। उसमें जब भी खिलाड़ी पहुँचते हैं तो वो अपनी कट मार के सीधे अंदर की तरफ को आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 800 मीटर में लाइन की बाउंडेशन नहीं होती है भाई।
लाइन की बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन इसमें, ठीक है, इसमें जो आपका एथलीट, ठीक है, जो प्रतिभागी 8वीं लाइन में दौड़ता है, जब वो अंदर की तरफ आएगा तो वो एक जो ठीक है, दूसरी स्ट्रेट है, होम स्ट्रेट के सामने वाली जो सेकंड स्ट्रेट है, इसका खिलाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और ऊपर जो 8वीं वाला आएगा वो बिल्कुल, ठीक है, ऊपर से 8वीं लाइन से ऊपर से इस तरफ को, नीचे की तरफ को, फर्स्ट लाइन की तरफ को भागता है। तो इसके लिए तो वहाँ से, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस को जो है वो तय करना पड़ता है। ये जो दूरी उसको ऊपर से 8वीं लाइन से फर्स्ट लाइन में आने के लिए पड़ती है, इसको हम बोलते हैं भाई DED, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। मतलब डायगोनल आता है ऊपर से, वो 80 मीटर स्ट्रेट हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया ऊपर की तरफ को, ठीक है, जो लाइनें होती है, 8 लाइनें होती है, परपेंडिकुलर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से एथलीट आता है वो आता है आपका, ठीक है, डायगोनली आता है वो नीचे की तरफ को, तो उसको हम बोलते हैं DED, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। तो इसके लिए जो स्टैगर है उसका जो हम मापन करते हैं, उसमें हम पहले क्या करते हैं, हाफ स्टैगर प्लस DED। जो भी लाइनें जो भी एथलीट फर्स्ट लाइन से ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ तक दौड़ता है, उसके लिए हम हाफ स्टैगर प्लस DED, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेट करके जो हमारे पास आता है, उतनी दूरी से हम उसको स्टैगर लगा के आगे से भगाते हैं। इसमें डायगोनल निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आपको पता है, ठीक है, कि जो कर्ण होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम 8वीं लाइन का DED निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 80.446, ठीक है, 8वीं लाइन का फर्स्ट लेन से। अब हम लोग फर्स्ट लेन जो कि 80 मीटर स्ट्रेट है, उससे हम 8वीं लाइन का जो कि हमारे पास डायगोनल क्या आया है 80.446 मीटर है, उनको दोनों को आपस में माइनस करते हैं। उन दोनों को आपस में माइनस करके हमारे पास आता है 0.446, मतलब 0.446 उनको ज़्यादा वहाँ से दौड़ना पड़ता है 8वीं लाइन वाले को। अब हमारे पास DED आ चुका है। अब हम लोग हाफ डायगोनल का फार्मूला प्लस DED लगाएंगे, जितना भी हमारे पास कैलकुलेट करके आता है उसको हम लोग, ठीक है, स्ट्रैगर उसका हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, ताकि सभी प्लेयरों को 800 मीटर एथलीट को भी, ठीक है, 800 मीटर ही पड़े, उसे कहीं बाहर से जाके घूम के ना आना पड़े। थैंक यू वेरी मच।